पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले पहचान देखेंगे। वाक्य के अंत में रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, यानी समय दिया होता है, समय का बोध होता है। भूतकाल में कार्य कुछ भाग हो चुका होता है तथा कुछ भाग अभी चल रहा होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसमें कार्य का भूतकाल में कुछ भाग खत्म होना और कुछ भाग जारी रहना पाया जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कभी भी जब भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या ही, शी, इट, नेम, एक वचन बहुवचन कोई भी आए, सभी के साथ हैड बीन लगाया जाता है। हैड बीन हैड बीन लगाया जाता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, फिर बीन आएगा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे। सिंस और फॉर का उपयोग बता चुका हूं मैं कैसे लगाते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए आता है और फॉर निश्चित अवधि के लिए आता है। उसके बाद टाइम लगाएंगे। जैसे राम 2 घंटों से हिंदी पढ़ रहा था। आपको वाक्य दिया गया, आपने देखा, से रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने इसको पहचान किया। सब्जेक्ट पहचाना राम, ऑब्जेक्ट हिंदी, वर्ब रीड, समय 2 घंटे। आपने देखा कि समय 2 घंटे दिया, अवधि दी गई है, इसलिए 4 आएगा। आपने सूत्र के अकॉर्डिंग वाक्य बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम, राम के साथ लगेगा हैड से लगेगा बीन, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएगा आईएनजी, रीडिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी, और बाद में लगेगा फोर के बाद लगेगा 2 आवर्स, 2 घंटे, 4 लगा के। वाक्य इसका बन गया, मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा था। तो सब्जेक्ट आई, टाइम समय हो गया 1990, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया, और रहना लीव। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म एंजल, लिविंग इन दिल्ली, ऑब्जेक्ट सिंस 1990, यानी इस प्रकार ये वाक्य बन गया। 2 वाक्य आपको बनाए गए।